जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। अब इसके पीछे बात क्या वो मैं आपको खुल के बताता हूं कि देखो एज आ पाकिस्तानी ना मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटें करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें हमें वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूं कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद 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 अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है, पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है, और जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा ही नहीं देना, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात, मैं आपको पूरी बात करता हूँ, पूरी बात है क्या पहले सुन लेना। मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से कि ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता असल में क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात ये इन्होंने अभिषेक शर्मा को अगर आप देखते हैं, जब आदिल रशीद को उन्होंने बॉलिंग पे वो लेकर आए तो शुरू की तीनों बॉलें डॉट खेल के गया, क्योंकि वो बाहर निकल रही थी बॉल। वो कॉटन बोल्ड भी मिस हमने किया, वो सुना कैच का भी कुछ हुआ है उसके कहीं, जहां उसने वो हमारा उस वक्त एक झटका लग गया था, हम वो वाकई नहीं देख सके क्योंकि फिर जितना मैच हुआ उसको उसका रिप्ले नहीं दिखाया हमने, फिर वहां से पकड़ा जब उसने छक्का मारा है तो ये चौका फिर छक्का तो वो तो खैर तय हो गया था। लेकिन आई थिंक अभिषेक ने उस वक्त तक तो इनको बहुत डेंट लगा दिया था यार, बर्बाद कर दिया था, फना फिल्ला कर दिया। हाँ, लेकिन जहाँ डेंट बहुत लगा आदिल रशीद ने विकेटों में बॉल लेकर आए वहां उनको 2 छक्के भी पड़े। हाँ, वो लेग स्पिन जो ट्रेडी अपनी नॉर्मल बॉल की, लेकिन जो तीसरी वाली वो उन्होंने फ्रंट से कर दी थी। जो दूसरा छक्का मारा है लास्ट बॉल पर वो उन्होंने फ्रंट से फेंक दी थी। तो कहने की बात है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें कुछ 6 हिटर्स बहुत सारे, बहुत से खड़े होकर भी मारते हैं, पर मैं एक बात आपको बता दूं कि ये विकेट में खड़े खड़े ना जो जितने भी लोग छक्के मार रहे हैं, ये सबसे छोटा आदमी है जो इस तरह से बड़े ईज और कमांड से और कंट्रोल से छक्के मारता है। ये मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, उनके पास एक बात थी जो शायद मुझे सीरियस लग रही, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। यकीनन देखें, जेम्स फ्रेजर मैकगर को आपने आईपीएल के अलावा कहीं चलते हुए नहीं देखा। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गलत फॉर्मेट में उसको डायरेक्ट खिला दिया वनडे में। लेकिन आप लोग जो बात कर रहे हैं कि इनमें और इनमें कौन वर्सेस, तो ये वर्सेस तो हो ही नहीं सकता ना। अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सेंचुरियन है भाई, वो T20 आईज में सेंचुरियन है भाई, उसने सेंचुरी मारी है, उसने 79 किया है। तो मैकगर को स्टिल अ पॉइंट टू प्रूफ इन इंटरनेशनल क्रिकेट ना, जब तक वो नहीं करेगा। हाँ, वो जो पोटेंशियल पर मैं बात करता हूँ, पोटेंशियल उसके पास भी है, वो भी है, लेकिन वो निकल के काफी 80% चलाता है। अभिषेक शर्मा को मैंने देखा है कि जब वो कुछ शॉट्स मार लेता है ना, वो उसके बाद निकल कर चार्ज करता है, खुसूसन स्पिनर को और ऐसे बॉलर्स को जिनका लेंथ पीछे होता है कि मैं निकल के इनको मोमेंटम से ऐसे बना के मार दूंगा। रोहित शर्मा ने अदरवाइज वो खड़े शॉट मारता है। कॉपी किया वो शुरू वाला टॉम क्रूज का जनाब, लेजर के अंदर से जा रहा है जनाब, पांड्या नीचे से गुजर के तारों के, और रस्सी पकड़ी हुई है शादाब खान ने, रस्सी से लटक के शहीनशाह अफरीदी ट्रॉफी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, और सुरंग बना के काट कटा के जनाब पता नहीं कौन सी पाइपलाइन से निकल के आ रहे हैं मोहम्मद नबी साहब, और कोई मिस्टर इंडिया बने हुए हैं फिल साल्ट, और बड़ा मतलब ठीक है, मजेदार किस्म का प्रोमो है। आई एंजॉयड इट। कमेंट सेक्शन में पहले ही 4-5 कमेंट आप पढ़े तो लगता है, कहते हैं भाईजान पैट कमिंस जो है वो नुक्कर में खड़ा होकर हंस रहा है कि हमारा कोई जिक्र ही नहीं, हमारा कोई हिसाब किताब ही नहीं, हमारा कोई, जो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा ही खतरनाक होती है, तो उनका कोई हिसाब किताब कोई बीच में नहीं रखा। कोई आगे शायद और भी कोई प्रोमो वगैरह आए, लेकिन ओवरऑल जो है काफी अच्छा लगा देख के।
अच्छी चलो क्रिएटिविटी वगैरह और कुछ हटके करने की कोशिश की। खैर शादाब खान जो रस्सी पकड़ के लटका रहे हैं शहनशाह अफरीदी को, तो शादाब खान किस रस्सी से लटक के स्क्वाड में आएगा ये अब सोचने वाली बात है कि पता नहीं उसको वो वाली रस्सी कौन सी कहां से वो मिलेगी कि जहां से वो स्क्वाड के अंदर आए। तो शादाब खान साहब जो हैं वो बेशक के रस्सी पकड़ के कह रहे हैं कि संभल के जाना और देख के, और बेहतरीन और शहनशाह अफरीदी लटके हुए उस रस्सी के साथ। लेकिन अब देखना ये है कि वो कौन सी रस्सी है कि जो जिसके साथ लटक के शादाब खान जो है वो स्क्वाड में आएंगे। चांसेस तो काफी ब्लीक है भाई साहब, जो कि परफॉर्मेंसेस उतनी कुछ खास है नहीं। अब प्रोमो में आ गया है तो उसकी ये गारंटी तो नहीं है कि स्क्वाड में भी आ जाएगा, और प्रोमो की हद तक चलो अब देखते हैं, बट यू नेवर नो। कहीं ना कहीं आपको बताया था पाकिस्तान का जो है स्पिन डिपार्टमेंट वीक है, और शायद कि थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी बॉलिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं उस लालच में डाल लें दोबारा फिर कि हाँ यार चलो ठीक है। लास्ट टाइम जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था तो शादाब खान नए नए शानदार परफॉर्मेंस रही थी, बिल्कुल बनता भी है, जायसवाल का टीम में होना बनता भी है, वो डिजर्व भी करता था। नंबर 2 के ऊपर आते हैं बेन डकिट। बेन डकिट को आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर के अंदर रखा है। इसी के साथ साथ नंबर 3 के ऊपर आते हैं केन विलियमसन, केन मामा, न्यूजीलैंड के जिससे कहते हैं ना प्लेयर, इनकी भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही थी, इनको भी 2024 की टीम में रखा है। नंबर 4 के ऊपर है जो रूट। जो रूट को नंबर 4 के ऊपर रखा गया। जो रूट ने जो पाकिस्तान में तबाही मचाई, न्यूजीलैंड में रन्स किए, फिर इंग्लैंड में जो उसने किए थे, बड़ा शानदार उनका ये रहा था। नंबर 4 पे जो रूट। नंबर 5 के ऊपर हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक भी डिजर्व करता था, पाकिस्तान में इसने 300 मारा था, न्यूजीलैंड में जाके इसने सेंचुरीज मारी है, इंग्लैंड में तो मारता ही मारता रहता है। 5वें पे ये हो गया। 6ठे के ऊपर है लंका का, श्रीलंका का कमिंदु मेंडिस। इस लड़के ने भी बड़ा इंप्रेस किया था, ये तो हर मैच के अंदर रन्स करके दिखा रहा था ना, तो ये भी टीम के अंदर है, बिल्कुल सही रखा हुआ है। नंबर 7 के ऊपर है इंडिया के रविंद्र जडेजा। जडेजा को रखा गया। जी हाँ, जडेजा की परफॉर्मेंस की जहां तक बात रहे तो टेस्ट के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, अभी आपने से अश्विन को भी रखा जा सकता था इस पोजीशन के ऊपर। जडेजा की जगह अगर अश्विन होता तो ज्यादा बेटर रहता। नंबर 8 के ऊपर आते हैं कप्तान पैट कमिंस। जी हाँ, पैट कमिंस को कप्तान बना दिया गया है, इस टीम का बनता भी है। टेस्ट 2024 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। नंबर 9 के ऊपर है कौन? मैट हेनरी। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी को रखा गया है। और नंबर 11 के ऊपर कौन है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को रखा गया है। इसी के साथ साथ इसमें जेमी स्मिथ का भी नाम मैं भूल गया, मैंने मिस कर दिया। जेमी स्मिथ जिसको कहते हैं ना फ्रॉम इंग्लैंड, इनका भी नाम था इस लिस्ट के अंदर। तो ये जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं। अब बात की जाए इस टीम की, तो ये टीम देखी जाए तो ये सही टीम है, इसमें कोई गलत नहीं है। जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की है उनको रखा गया है, किसी को फेवर नहीं किया गया। हाँ, दुख इस चीज का क्योंकि पाकिस्तानी नजर नहीं आया। अगर जडेजा की जगह साजिद खान होता तो कह सकते थे कि आपके जिसको कहते हैं ना ये बात बन सकती है, लेकिन फिर भी साजिद खान भी आप समझ